नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात शिव शक्ति के शुभ विवाह की करेंगे। शिव भक्तों का सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि बस आने ही वाला है। ऐसे में देश भर में महाशिवरात्रि की तैयारी बड़े ही धूमधाम से चल रही है। काशी से लेकर अयोध्या और कटरा से लेकर उज्जैन तक महाशिवरात्रि को लेकर भरपूर उत्साह देखा जा सकता है। मां वैष्णो देवी के धाम से महादेव के लिए महाप्रसाद पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं लड्डू गोपाल की नगरी से भी काशी विश्वनाथ के लिए महाप्रसाद भेजा गया। महाशिवरात्रि के दिन काशी विश्वनाथ को मथुरा और कटरा से आया प्रसाद चढ़ाया जाएगा। ये परंपरा देखिए कोई नई नहीं है, ये परंपरा सदियों पुरानी है। ऐसी ही एक परंपरा उज्जैन से भी है, जहां महाशिवरात्रि से पहले करीब 9 दिनों तक शिव नवरात्र का पर्व चलता है और हर दिन महाकाल का अलग अलग स्वरूप में श्रृंगार होता है। इस पर्व में आज भगवान का घटाटोप श्रृंगार किया गया। भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग महाकाल की नगरी में आए हैं। महाशिवरात्रि से पहले 9 दिनों के शिव नवरात्र पर्व पर हर दिन भगवान का विशेष श्रृंगार करने की परंपरा चलती आ रही है। राजा विक्रमादित्य की ये राजधानी कभी तपोस्थली थी राजा भर्तृहरि की, और इसी भूमि पर महर्षि संदीपनी के सानिध्य में शिक्षित और दीक्षित हुए थे श्री कृष्ण। इसी भूमि पर कालिदास की कलम से फूटे साहित्य से समृद्ध हुआ था हमारा इतिहास, और यहीं से गुजरती कर्क रेखा के समानांतर फले फूले गणित, खगोल, ज्यामिति और ज्योतिष विज्ञान। शताब्दियों से शोध, ज्ञान और तप से सींची गई है अवंतिका की ये भूमि, और इसी भूमि की शिराओं में शिप्रा के पावन जल के साथ बहती है महाकाल की अगाध आस्था। और यही आस्था आज दुनिया के पटल पर उज्जैन की पहचान का सबसे गाढ़ा हस्ताक्षर है। फागुन का महीना है, और ये वही महीना है जब सारा उज्जैन अपने राजाधिराज और उनकी महाशक्ति के विवाह का उत्सव बेहद धूमधाम से मनाता है। उमा महेश मिलन के उत्सव की घड़ी अब बेहद नजदीक है, सो उज्जैन में उल्लास की लहरें हिलोरे भर रही हैं। महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है, लेकिन 6 फरवरी से ही शिव नवरात्र का श्री गणेश हो चुका है। आपको बता दें, सदियों पुरानी परंपरा के मुताबिक शिव नवरात्र की शुरुआत के साथ ही उज्जैन में शिवरात्रि उत्सव का शुभारंभ हो जाता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि से पहले 9 दिनों का शिव नवरात्र पर्व मनाने की परंपरा बेहद पुरानी है। इन 9 दिनों में बाबा महाकाल का हर दिन विशेष श्रृंगार किया जाता है। आज शिव नवरात्र के चौथे दिन भगवान घटाटोप स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। घटाटोप श्रृंगार के तहत भगवान को नवीन वस्त्र, मेखला और दुपट्टा धारण करवाया जाता है। भगवान को कटार, मुकुट और छत्र चढ़ाए जाते हैं। भगवान को फलों की माला पहनाई जाती है। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का उत्सव है। महाशिवरात्रि से पहले शिव नवरात्र में भगवान महाकाल का इसीलिए दूल्हे की तरह श्रृंगार करने की भी परंपरा है। महाकाल के दरबार में 9 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव भक्ति भाव, साधना और शिव आराधना का अद्भुत संगम है, जिसे देखने और इसमें शामिल होने की इच्छा हर शिव भक्त में होती है। लिहाजा दूर दूर से लोग इस अवसर पर यहाँ पहुँचते हैं। हम आनंद गुजरात से आए हैं महाकाल का दर्शन करने के लिए, और यहाँ दर्शन करते ही अभूतपूर्व महसूस होता है कि हम आए। और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, मंदिर की और यहाँ की जो सरकारी व्यवस्था है, और मंदिर का दर्शन करके हमें बहुत ही आनंद और उत्सव महसूस हुआ है। बहुत अच्छा लगा मुझे दर्शन करके। बाबा महाकाल जी का आज नवरात्रि का चतुर्थ दिवस है। बहुत बढ़िया श्रृंगार दर्शन हुए बाबा के, और आज दर्शन का लाभ लेकर हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्य हुए।
महाशिवरात्रि भले ही शिव और शक्ति के मिलन का उत्सव है, लेकिन उससे पहले मनाया जा रहा शिव नवरात्र केवल महाकाल की भक्ति को समर्पित है। देखिए, भगवान शिव के दर्शन तो हमेशा ही मंगलकारी रहते हैं, पर जब शिव नवरात्रि का जब विशेष समय आता है, उस दिन भगवान शिव के भक्त जब भगवान को दर्शन पूजन इत्यादि किसी भी प्रकार की अभिषेक, किसी भी प्रकार की निम्न पूजन से भी भगवान सहज ही रूप से और ज़्यादा आशीर्वाद, अति गुना फलों की प्राप्ति देते हैं। ऐसी भगवान महाकालेश्वर की इन दिनों की महिमा है। इस बार शिव उत्सव के शुरुआती 4 दिनों में श्रद्धालुओं को भव्य दिव्य श्रृंगार में बाबा के 4 अलग अलग स्वरूपों के दर्शन हो चुके हैं और अब परंपरा के अनुसार उत्सव के बाकी दिनों में उन्हें और भी अनोखे रूपों में सजाया जाएगा। हर दिन उनका नया श्रृंगार होगा। उत्सव के 5वें दिन यानी 10 फरवरी को बाबा महाकाल नवयुवक के रूप में छबीना स्वरूप धारण कर भक्तों को दर्शन देंगे। उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे। उत्सव के 6ठे दिन यानी 11 फरवरी को बाबा महाकाल का श्रृंगार होलकर परंपरा से किया जाएगा। इसी कड़ी में 7वें दिन यानी 12 फरवरी को भगवान महाकाल मनमहेश श्रृंगार में भक्तों को दर्शन देंगे, जबकि 8वें दिन 13 फरवरी को भगवान महाकाल को उमा महेश स्वरूप में सजाया जाएगा। इस दिन भगवान के श्रृंगार में मां पार्वती के श्रृंगार की झलक नजर आएगी। तो वहीं 9वें दिन 14 फरवरी को भगवान का शिव तांडव रूप में श्रृंगार होगा। भगवान को नए वस्त्र, कुंडल, चंद्रमा, चांदी के नरमुंड और फलों की माला धारण करवाई जाएगी। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन भगवान महाकाल निराकार स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवजी का देवी पार्वती से विवाह हुआ था। शिव नवरात्र इसी विवाह के पहले का उत्सव है। इस दौरान अद्भुत स्वरूप में महाकाल की सेवा होती है। इस उत्सव का अपार धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। यह 9 दिवसीय महापर्व आनंद और मंगल सुख समृद्धि का पर्व है। योग साधना और तपस्या का पर्व है। इसलिए बाबा के दरबार के अंदर शिव नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। भक्त लोगों के लिए जो बाबा के दरबार में नहीं आ सकते हैं, वह शिव नवरात्रि मनाते हैं, उपवास रखते हैं, तो उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। जय महाकाल। महाकाल के दरबार में इस उत्सव को देखने दूर दूर से लोग पधारे हैं और बाबा के दर्शन करके बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हम महाकाल का दर्शन करने आया है। यहाँ पे शिव नवरात्रि चल रही है। आज यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी है बाबा के दर्शन के लिए और बाबा हमारी पूरी मनोकामनाएं पूरी करे और हमारे साथ ऐसे ही हमारे ऊपर हमारा आशीर्वाद आपका बनाए रखे, यही हमें महाकाल से मांगना है। हम सब दर्शन के लिए आए हुए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और बाबा महाकाल की कृपा सब पे बनी रहे। जय श्री महाकाल। आपको बता दें कि शिवरात्रि उत्सव के दौरान शिवजी के अलग अलग श्रृंगारों की ये अनूठी परंपरा पूरे भारत में सिर्फ उज्जैन के महाकाल मंदिर में ही देखने को मिलती है। शिव नवरात्र के दौरान श्रृंगार के साथ साथ इन 9 दिनों में महाकाल मंदिर में हर दिन विशेष पूजा और धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं। भारतवर्ष के अंदर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर शिव नवरात्रि मनाई जाती है। यह शिव नवरात्रि सुख समृद्धि की कामना के लिए होती है। महाकालेश्वर मंदिर के अंदर प्रातः काल कोटेश्वर रामेश्वर की पूजन के पश्चात बाबा महाकाल के दरबार के गर्भगृह में एकादशी रुद्र का पाठ किया जाता है। उसके पश्चात सायंकाल बाबा के दरबार के अंदर भगवान महाकाल की पूजन अर्चन के पश्चात भगवान को वस्त्र धारण कराए गए हैं। महाकाल मंदिर में 9 दिनों के उत्सव के बाद महाशिवरात्रि के दिन धूमधाम से शिव बारात निकलती है और शिव विवाह का आयोजन होता है।
शुभ मुहूर्त में विवाह की विधि संपन्न की जाती है। महाशिवरात्रि के बाद दूल्हा बने बाबा का सेहरा दर्शन भी होता है। भगवान शिव को समर्पित पर्व त्योहारों के बीच उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्र का उत्सव बेहद बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। लिहाजा इसके लिए शानदार तैयारी की जाती है और देश विदेश से बड़ी तादाद में श्रद्धालु इस अवसर पर उज्जैन आते हैं ताकि शिव शक्ति के शुभ विवाह का उत्सव अपनी आंखों से देख सके। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, महाशिवरात्रि आने में 5 दिन बाकी हैं और देश भर में मंदिर तैयारियां अब जोरों पर हैं। जूनागढ़ में महाशिवरात्रि के भव्य मेले का आयोजन होना है। भवनाथ क्षेत्र में इस मेले का रंग अभी से जमने लगा है तो हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा की उमंग दिख रही है। काशी में शिव बारात के लिए निमंत्रण पत्र बन रहे हैं तो बाबा बैद्यनाथ के धाम में विशेष अनुष्ठानों की तैयारी है। कहीं डमरू बज रहा है, कहीं कावड़ सज रहा है, कहीं कार्ड छप रहे हैं, तो कहीं मेले की तैयारी है। महाशिवरात्रि को लेकर शहर शहर उमंग है। उमा महादेव के विवाह उत्सव की तैयारी अब अंतिम चरण में है। ये तस्वीर है जूनागढ़ के भवनाथ क्षेत्र की। जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ियों की तलहटी में मौजूद है भवनाथ। भवनाथ को शिव पार्वती का मिलन स्थल माना जाता है। अब की बार यहाँ शिवरात्रि पर भव्य मेला लगने जा रहा है, जिसके लिए जोरदार तैयारियां चल रही हैं। भगवान शिव के मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी और कलाकृतियों से सजाया जा रहा है। भव्य पेंटिंग्स तैयार की जा रही हैं। इस मंदिर पर भक्तों की असीम श्रद्धा है। जाहिर है बड़ी तादाद में लोग आएंगे। सुप्रशासन और पुलिस भी महाशिवरात्रि के मेले के इंतजाम में जुटे हैं। लगभग 3.5 किलोमीटर क्षेत्र में इस मेले का आयोजन होगा। सुप्रशासन और पुलिस का पूरा फोकस इतने बड़े क्षेत्र में सुरक्षा और सुविधाओं पर है। मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर और गायक सुरेश वाडकर यहाँ प्रस्तुतियाँ देंगे। एक और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने और कार्यक्रमों की तैयारी पर जोर है तो दूसरी ओर मेले में नागा साधुओं और दूसरे संतों का आगमन भी शुरू हो चुका है। ये संत अगले 5 दिनों तक तप, साधना और ध्यान में लीन रहेंगे। महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में मृगी कुंड में शाही स्नान के साथ मेले का मुख्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होगा। महादेव के महापर्व की तैयारियां हरिद्वार में भी जोरों पर हैं। हरिद्वार में शिवरात्रि से पहले शारदीय कांवड़ यात्रा के रंग बिखरे हैं। 2 फरवरी से शुरू हुई शारदीय कांवड़ यात्रा 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर संपन्न होगी। आस्था की इस यात्रा के दौरान कांवड़ियों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन इंतजाम में जुटा है। कांवड़ यात्रा रूट में कई बदलाव किए गए हैं। गंगा घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जंगल मार्ग के सभी पड़ावों पर विशेष व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रा की गाड़ियों के लिए अलग पार्किंग व्यवस्था की गई है। इसी तरह व्यवस्थाओं पर जोर संगम नगरी प्रयाग में भी है, जहां माघ मेले में शिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान पर्व का आयोजन होना है। बड़ी संख्या में शिवरात्रि पर श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंचेंगे। जूनागढ़ और हरिद्वार की तरह तैयारी देवघर में बाबा बैद्यनाथ के धाम में भी दिख रही है। शिवरात्रि के लिए बैद्यनाथ धाम परिसर को सजाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बैद्यनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना होती है। बाबा बैद्यनाथ को मुकुट चढ़ाया जाता है, सिंदूर अर्पित किया जाता है। ऐसी ही परंपराओं का रंग बाबा विश्वनाथ की काशी पर भी शिवरात्रि से पहले चढ़ने लगा है।
काशी विश्वनाथ मंदिर को सजाया जा रहा है तो भक्तों को भोले बाबा की बारात में आने के न्योते बांटे जा रहे हैं। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी और हरिद्वार से मुदित कुमार अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, काशी विश्वनाथ धाम में हर बार की तरह महाशिवरात्रि का अवसर विशेष होने वाला है। इसे और खास बनाने के लिए कान्हा की ओर से सप्रेम भेंट काशी पहुंच रही है। इसके लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि से बाबा विश्वनाथ के लिए लड्डू गोपाल का प्रसाद भेजा गया है। मथुरा से कल ढोल नगाड़ों के साथ ये प्रसाद काशी के लिए रवाना हुआ। माता वैष्णो देवी धाम से भी बाबा विश्वनाथ के लिए प्रसाद और श्रृंगार का सामान भेजा गया है। ढोल नगाड़ों की थाप और हर जगह भगवान के जयकारे। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से जब काशी विश्वनाथ के लिए लड्डू गोपाल का प्रसाद रवाना किया गया तो हर तरफ आस्था और भक्ति के रंग बिखरे थे। ये प्रसाद महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान काशी विश्वनाथ को अर्पित किया जाएगा। शिव और गौरी के विवाह का दिवस इस भूभाग मंडल पर शिवलिंग के प्राकट्य का दिवस महाशिवरात्रि सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए परम उत्साह और भाव का पर्व है। ऐसे पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से जो प्रसाद भेजा गया है वह शिवरात्रि को भगवान शिव को अर्पित किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य द्वार से जब गाजे बाजे के साथ प्रसाद निकला तो इस अलौकिक छटा को देखने के लिए ब्रजवासी और दूर दूर से आए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ के लिए ये प्रसाद रखा जाएगा, उनका भोग लगाया जाएगा और जो श्रृंगार का सामान है वो भगवान भोलेनाथ को माँ पार्वती को अर्पण किया जाएगा। उसमें पोशाक भी है, भगवान का श्रृंगार भी है, तो ये सब वहाँ अर्पण होगा महाशिवरात्रि वाले दिन। और उसके बाद जो श्रद्धालु वहाँ दर्शन करने आते हैं उनको ये प्रसाद बांटा जाएगा। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस पावन आयोजन में सनातन संस्कृति की अनुपम अनुभूति झलक रही थी। इस प्रसाद के साथ लाखों ब्रजवासियों और करोड़ों कृष्ण भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी है। इस प्रसाद में बाबा विश्वनाथ को अर्पित करने के लिए फलहारी लड्डू और श्रृंगार का सामान है। साथ ही इसमें माता पार्वती के श्रृंगार के लिए आभूषण भी भेजा गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से काशी विश्वनाथ पहुंचकर ये प्रसाद सनातन संस्कृति में शैव और वैष्णव परंपरा के समागम का संदेश देगा। फलारी लड्डू हैं, मेवा है, फल हैं, आभूषण हैं, पोशाक है, ये सब जो पूजा में जो सामग्री प्रयुक्त होगी भगवान की में वो सभी सामग्री यहाँ से काशी विश्वनाथ के लिए आज भेजी गई है। और वह महाशिवरात्रि के पर्व पर वहाँ की जो प्रबंधक है उनसे चर्चा हो गई है कि निश्चित सबसे पहले किशनभूमि से जो भगवान के लिए अर्पित करने के लिए ये पूजा सामग्री और प्रसाद भेजा गया, नैवेद्य रखा जाएगा। सिर्फ श्री कृष्ण जन्मभूमि से ही नहीं बल्कि माता वैष्णो देवी के दरबार से भी बाबा काशी विश्वनाथ के लिए प्रसाद और श्रृंगार भेजा गया है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से भी हमें माता श्रृंगार गौरी और भगवान विश्वनाथ के जो महाशिवरात्रि का अवसर है उसके अवसर पर उन्होंने जो भेंट सामग्री भेजी है उसमें माता की चुनरी है, दुपट्टा है, प्रसाद है और जो वहाँ के सिक्का है, वहाँ की डायरी जो प्रकाशित हुई है, ये सारी चीजें उन्होंने इस विशेष अवसर पर भेजी हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास निश्चित रूप से जो सनातन केंद्र आस्था के केंद्र हैं उनके मध्य इस प्रकार के नवाचार और इस प्रकार के संबंध को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, प्रोत्साहित करता है। और जो इन मंदिरों के विशेष पर्व होंगे, सबसे बड़े पर्व होंगे, उस पर निश्चित रूप से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा भी उपहार सामग्री प्रेषित की जाएगी, जिससे सनातन आस्था के सूत्र से पूरे देश, पूरे सनातन बंधु और पूरे देश की आस्था के केंद्र सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से बंधे रहें। काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि का पर्व हर साल बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस बार श्री कृष्ण जन्मभूमि और माता वैष्णो देवी से भेजे गए प्रसाद ने इस पावन पर्व को और खास बना दिया है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए जीएनटी स्पेशल की इस खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।